देखो आपको आवाज नहीं करनी है क्योंकि क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बेंजीन है। क्या नाम है, बेंजीन। और ये बेंजीन जो है ये असंतृप्त है। कैसे, कैसा है, असंतृप्त यौगिक है। क्या है, यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। अब ये देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इसका पहले सूत्र कहते हैं, वो क्या होता है, C6H6। अब यहाँ पर नाम से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसका नाम आपको बेंजीन ही याद रखना है, बेंजीन। और ये इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। अब आपको 6 कार्बन को जोड़ना है और वो किस में जोड़ना है, साइकिल में जोड़ना है, वलय बनानी। क्या बनानी, वलय। तो मैं वलय जोड़ दूं, तो वलय जोड़ने के लिए देखो पीछे आवाज नहीं, ठीक है सर। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 कार्बन जोड़ दिए। जुड़े कार्बन बंद करने बाकी, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4, 5, 6 बंद। तो ये हो गए 6 कार्बन के बीच में 6 बंद हो गए। उसके बाद में देखिए कि आपके पास में इसके साथ में एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इसके पास में, बराबर, क्योंकि 6 ही है ना, तो सबके पास में एक एक होंगे। तो ये और ये। अब प्रत्येक कार्बन के 3 बंद पूरे हो चुके हैं। कितना बाकी है, एक और बाकी है ना। अब एक और बाकी, उसका क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक द्विबंध लगाएंगे। यहाँ पर क्या बन गया, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये असंतृप्त यौगिक है, मतलब डबल बंद तो है ही से, ट्रिपल बंद तो है ही से, तभी क्या है, ये असंतृप्त है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बंद या द्विबंध। तो देखो इसके चारों बंद पूरे हो गए, इसके भी चारों बंद पूरे हो गए। तो अब यहाँ पर मैं अगर बंद लगाता हूँ तो 5 बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा डबल। अबे ठीक है, गई, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए, लेकिन इसके तो नहीं हुए, इसके लिए मैं यहाँ पर डबल बंद लगाऊंगा। तो कई क्यों भाई साहब, बराबर, इसके भी 4 पूरे, इसके भी 4, 4, 4, 4। इसको क्या कहते हैं, असंतुलित। तो बेंजीन कहते हैं, असंतुलित नहीं कहते हैं। यह असंतृप्त यौगिक है, इसका नाम बेंजीन है। इसका नाम क्या है, बेंजीन। और दूसरा, अगर इस बेंजीन में से कहीं से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया था, ये छोटा बना देते हैं अभी। हाइड्रोजन सबके साथ में है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हाइड्रोजन है, देखो मैं यहाँ पर लिख तो रहा हूँ लेकिन वापस हटाऊंगा इसको। यहां से एक बार बंद भी बना देता हूँ, ये बंद और ये एक को छोड़ के एक स्थान पर क्या लगेंगे, द्विबंध लगाना है। यहाँ पर मैं अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो अब इसके तो 3 बंद ही पूरे हुए। यहाँ पर मैं एक CH3 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, CH3। तो अब ये जो बना है इसको टालूंगी, बन गई बात। हाँ, ये पूरा टालुइन है। कैसे टालुइन, अरे टालुइन, टालुइन इन्हें क्या है, मेथिल बेंजीन, ये पूरा बेंजीन है, इसके साथ में क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, इसको मेथिल बेंजीन कहते हैं, जबकि जो बेंजीन है। तो टालुइन की संरचना याद नहीं रखनी, वो मैं यूं लिखेगी तो मैंने याद है, मैंने हेला नहीं आया था। तो इसको हम हटा देते हैं और मैं इसकी जो दूसरी संरचना है वो बना देता हूँ। इसको हम सीधा सीधा कैसे बनाते हैं, यो कहिए बेंजीन, क्या है, बेंजीन है, सीधा सट ये बेंजीन है। यहाँ पर डबल बंद है, एक बंद ये रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके साथ में एक हाइड्रोजन होगा। ये अंतर्निहित बात है, समझ में बात, समझ में नहीं है, ये बेंजीन है, ऐसे ही याद रखना है। अच्छा मतलब आ रही है कोई समझने चाहिए, केवल ये है कि हर एक कार्बन जो है 4 बंद से जुड़ा होना चाहिए, किसी भी तरीके से जुड़े, ठीक है। सभी कार्बन 4 बंद से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है। तो इसको मैंने सीधा ऐसे लिख लिया, ये बेंजीन, ठीक है। ये बंद मैंने देखो यहाँ पर लगा रखा है, इसमें इधर नहीं लगा है, ये इधर लगा रखा है जो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है,
फिर भी क्या है, मैं इसको यहाँ से हटा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ से हटा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ से हटा दूं, यहाँ लगा दूं, तो ये चार बंद पूरा हो जाएगा। इसमें अनुनाद चलता है, बेंजीन में तो अनुनाद चलता है। क्या होता है, ये बंद टूट गए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका इसके पास आ जाता है, ये इधर आता है, यह बंद भी टूटता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बंद है, तो बंद आगे चला, ऐसे पूरा बंद घूमता रहेगा, इसको अनुनाद कहते हैं, है ना। तो बंद टूटते रहते हैं, नया बंद बनता रहता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं। कभी कभी इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है, ऐसे ऐसे कि ये डबल बंद जो है नी, ऐसे घूमेरा महीने घूमेरा कई गिरा घूमेरा। अच्छा आपने उनका जान बोले, आपने ऐसा किताब में ही बोली, लेकिन थोड़ा डीप जाने से क्या होता है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बेंजीन भले है C6H6 है, ये असंतृप्त यौगिक है, इसकी संरचना ऐसी होती है, ऐसी भी होती है। बढ़ो वीडियो को पॉज करते हैं, लाइक करना। हाँ तो ये वो, तो अब मैं इसको मिटा दूं क्या, ये बात सुन। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है बेंजीन होता है, ये बेंजीन होता है बस, और बेंजीन का सूत्र एंड बाकी और भी बहुत कुछ होता है। 11वीं 12वीं में अगर साइंस लेते हो तो वहां पर केमिस्ट्री आएगी, रसायन विज्ञान आएगी, पर ऐसे कानून की नजर तरह ये नहीं ना है। सफिक्सन प्रीफिक्सन बहुत सारी चीजें आएगी, अनुलग्न पूर्वलग्न, नवी चीजें मालूम नहीं पड़नी अभी के लिए वो नवरी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 11वीं 12वीं में विज्ञान वर्ग में जाते हो। इसको हम क्या करते थे बताओ। अब टॉपिक शुरू होता है नया, क्या होता है नया, नया टॉपिक शुरू होता है, और नए का नाम है, नाम तो कुछ नहीं यहाँ पर लिखा है कि मुझसे दोस्ती करोगे, तो अभी वो नहीं करना है। अभी आप यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है विषम परमाणु। क्या लिखना है, विषम परमाणु, वो का वो विषम परमाणु ऑर्डिनल्स, विषम परमाणु। कौन से परमाणु, विषम परमाणु, और इसके बारे में लिखिए। कार्बनिक यौगिकों, अब चाहे वो कौन सा हो, चाहे वो श्रृंखला वाला हो, चाहे शाखित हो, और चाहे कौन सा हो वलय, शाखित अशाखित या वलय कोई सा भी हो, उसमें कार्बनिक यौगिकों, नाम सीधा समझ में आ गया। में हाइड्रोजन, किसको, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित या विस्थापित कह सकते हो, विस्थापित करने वाले तत्वों को कौन सा परमाणु, विषम परमाणु कहते हैं। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा और डबल अंडरलाइन, विषम परमाणु। लिखिए ये, हाँ ये आगे लिखे कैसे, न्यू लाइन सर, हाँ न्यू लाइन, इसी में न्यू लाइन में लिखना है। ये किसी विशिष्ट समूह, हाँ किसी विशिष्ट समूह
विशिष्ट समूह के रूप में भी हो सकते हैं। ये विशिष्ट समूह के रूप में भी हो सकते हैं। जो यौगिक को विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, इन विशिष्ट समूहों को प्रकार्यात्मक, कौन सा? प्रकार्यात्मक समूह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे लिखो तो अच्छा है, क्योंकि फंक्शन तो हम जानते हैं। अबे अदरी की स्पेलिंग नहीं आवे तो थोड़ा पानी ला रहा हूँ, है नहीं? अभी मैं तो नहीं आ रहा ना इसमें, इधर खड़ा हो तब। हाँ ठीक है, बोर्ड पूरा दिखना चाहिए, मेरी दिखना चाहिए। मैं कब दिखूंगा? जब बोर्ड के सामने आऊंगा। क्या आपने आना है? चलिए, अब जो परमाणु, लिखो पहले, लिखो लिखो लिखो, फिर पीछे पड़ जाओगे। लिख लिया? क्या लिख लिया? विशेष परमाणु, विशेष नहीं, विशिष्ट, विशेष। स्कूल पासे नहीं पढ़ना आपने, स्कूल में क्लास में से नहीं पढ़ना। अरे विशिष्ट लिख रखा है ना। वो जो वहां पर में ऊपर तो विषम परमाणु लिखा है। तू जूम करके देख अपनी आंखों को। लिखिए, ये प्रकार्यात्मक समूह, ये प्रकार्यात्मक समूह, ये प्रकार्यात्मक समूह ये प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन के, ये प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन के एक या अधिक, ये प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन के एक या अधिक, एक या अधिक, एक या अधिक परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं।
इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हमने। सबसे पहले लिखा विषम परमाणु। चेन आपने देखी, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक चेन बनाता है, ये बना दिया। एक छोरे सुन ले CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? चेन है। लेकिन इसका नाम क्या है? नाम बताइए। नाम क्या है इसका? अभी पहले बता चुका हूं मैं। ब्यूटेन। क्या नाम है? अब तू साइक्लो कैसे कह रहा है? भले थोड़ी है ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी क्लोरीन से विक्रिया करवा देता हूँ। इससे क्लोरीन से विक्रिया करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। क्या क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया कि नहीं किया? किया। इसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, इसलिए तो यह विषम परमाणु है। जो परमाणु, जो तत्व इस कार्बन के यौगिक में, कार्बनिक यौगिकों में, श्रृंखला में, वलय में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं? विषम परमाणु। ये क्लोरीन यहाँ पर क्या है? बात समझ में? क्लोरीन क्या है? विषम परमाणु। क्या है? क्या है? कौन है? क्लोरीन। समझ में आएगी बात? अब जरूरी नहीं है क्लोरीन अकेला ही आए, ये समूह के रूप में भी आ सकता है, किसी समूह के रूप में भी हो सकता है। पर अगर समूह के रूप में है तो उसको कहेंगे प्रकार्यात्मक समूह। और प्रकार्यात्मक समूह इसलिए कहते हैं कि उस प्रकार्यात्मक समूह उस विषम परमाणु के समूह के जुड़ने के कारण यौगिक के गुणों में बहुत परिवर्तन हो जाता है, उसके कार्य बदल जाते हैं, इसलिए उसको प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। समझ में आएगी बात? तो इसलिए हमने लिखा कि यौगिकों में विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, इन विशिष्ट समूहों को हम क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। यहाँ पर बीच में जो 2-3 लाइनें थी वो आपने लिख ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इनको, एक या अधिक परमाणु को प्रतिस्थापित कर श्रृंखला से जुड़े होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के एक या अधिक, हाइड्रोजन तो लिखा है ना आपने, हाइड्रोजन के एक या अधिक परमाणु को प्रतिस्थापित कर श्रृंखला में पहले भी जुड़े रहते हैं। अब कुछ उदाहरण जो है हम नीचे लिखते हैं। प्रकार्यात्मक समूह के ये इधर कर देता हूँ। देखो किसको समझ में नहीं आता है तो वो फिर से पूछ सकता है, लेकिन मन में नहीं रखो ए भाई मारे मन में नहीं है, ये वो मार साहब ने कतरू पूछू, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह, देखो प्रकार्यात्मक समूह में मैं लिखूंगा विषम परमाणु, में लिख लो ऑक्सीजन, 2 चीजें लिख रखी है। देखो सारी बनानी है आपको, जैसे कि किताब बना रखी, इधर लिखेंगे अपन विषम परमाणु क्या है? विषम परमाणु साइड में विषम परमाणु। यौगिकों का प्रकार, यौगिकों का प्रकार, अंत में प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। मैं यहाँ पर स्याही क्रम पड़ गई है वो डाल देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर सबसे पहले विषम परमाणु हम लिखेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन। क्या लिखेंगे? या तो हो सकता है क्लोरीन या हो सकता है ब्रोमीन, और दूसरा जो है ऑक्सीजन हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु,
ठीक है, तो दोनों चीजें, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती प्रकार्यात्मक समूह में, लेकिन आपने किताब में हाइड्रोलिक पढ़ना, क्लोरीन ब्रोमीन के बाद में फ्लोरीन आयोडीन बहुत सारी चीजें होती है ना, ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारी चीजें होती हो, लेकिन अपने पास ये 2-3 ही यही पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ उसमें वो दोनों लिखने हैं। अरे यार मुझे क्या होगा मुझे तो अगर सुनिए, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन श्रृंखला में कहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये जो आपका वर्ग होता है ना, इनको हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन हेलोजन कहते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? हेलो एल्केन। क्या बनेंगे बताओ? हेलो एल्केन। मतलब हेलो का मतलब इनका नाम, क्लोरीन है तो क्लोरो, हेलो का मतलब फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। अपने दो ही से खाली क्लोरीन है ब्रोमीन, दो ही से टोटली का, या तो क्लोरो या ब्रोमो, या तो क्लोरो बनेगा या फिर ब्रोमो बनेगा। जैसे मैंने अभी बनाया था ना, क्या बनाया था? CH3 Cl2 CH2 और ये क्लोरो, ये डाई क्लोरो ब्यूटेन क्या है? नाम तो ही इनको ताकि दो क्लोरीन है नहीं, इसलिए डाई क्लोरो क्या है? ब्यूटेन की 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। कहीं पर भी डबल बंधन नहीं है, कहीं पर भी क्या नहीं है बताओ? डबल बंधन नहीं है, इसलिए क्या है? ये ब्यूटेन है, न कि ब्यूटीन है। ब्यूटीन नहीं है, ब्यूटेन है, और न कि ब्यूटाइड है। वैसे आयोडीन कोई सा भी नहीं है। कौन सा है? अभी एन लग रहा है, एन लगेगा, ब्यूटेन है। और कौन सा है? डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है, डाई, 3 में तो ट्राई, 4 में तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। कहीं भी अतरा हेप्टा है कि आदमी हाथ नहीं करना है, ठीक है। आपने तो खाली 2-3 तक ही बेचता है। तो क्या लगाएंगे? क्लोरो और ब्रोमो। और ये जुड़े कैसे रहेंगे? या तो Br से, या पहले Cl को लिख देता हूं, Cl या Br। माइनस नहीं, ये बंद है, ये आबंद है। बंद और आबंद अगर नहीं है तो कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं रह सकती। आपके घर में भी माता पिता का बंध होता है, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, दादा दादी का, दादा दादी का, पोते पोतियों के साथ में सबके अंदर क्या होता है? बंध होता है। अगर बंध नहीं है तो टूट जाता है। दादा दादी के दावे वृद्धाश्रम है नहीं, इसलिए बंध का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस दिन बंध टूट जाएगा तो कहेंगे कि ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? हाँ, ब्रेकअप का मतलब टूटना होता है, रिश्ते का टूटना ब्रेकअप होता है। क्या है? क्लोरो या ब्रोमो। आगे लिखिए, अगर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होगा, अब ऑक्सीजन परमाणु समूह के रूप में है, किसके रूप में है? समूह के रूप में। तो पहला है यहाँ पर एल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड। एल्कोहल तो इसका प्रकार कैसा होगा? एल्कोहल। देखिए अभी लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे। क्या होगा? एल्कोहल। और अगर एल्कोहल है तो उस श्रृंखला में जुड़ा क्या होगा? अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना। इसको इस बंद को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। C और OH। अब यहाँ पर एक बंद ही पूरा हुआ, एक ही हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पर H लगाना पड़ेगा। तो कोई भी जो एल्कोहल, जो इसका नाम होता है, क्या है? ब्यूटेनोल। कई के मायने? ब्यूटेनोल। एल्कोहल है तो ब्यूटेनोल है।
एल्कोहल का ये जो प्रकार्यात्मक समूह, ये समूह के रूप में है ना, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया इसने, ये समूह के रूप में इसलिए प्रकार्यात्मक समूह है। और इसका जो है अनुलग्न लगाते हैं वो ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल। ये इसका नाम होता है ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, ओल। क्या लगाएंगे? और में एक ही बात, ये OH जुड़ा हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह, जो समूह एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए CHO क्या जुड़ा हुआ होगा? CHO, या फिर मैं ऐसे कहूंगा इसको CHO, ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा CHO। नहीं, यहाँ पर दो बंद से मतलब नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो बंद बनाता है ना। अब आप यहाँ पर एक समस्या आपकी यहाँ पर भी होगी कि भाई साहब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ना, सुनिए, तो इधर देख, ये जो OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो बंद बनाता है, ऑक्सीजन दो बंद बनाता है ना, तो इस ऑक्सीजन का एक बंद तो इस कार्बन के साथ में है और एक बंद किसके साथ में है? दोनों पूरे हुए नहीं हुए? हाँ, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ये CHO ऐसे हो सकता है, ऐसे लिखोगे तो चलेगा, ये और ये एक बार है ना। इसको खोल के देखेंगे तो दो बंद और एक बंद आपको नजर आएगा, मुझे डायरेक्ट ऐसा लिख सकता, ठीक है। कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अंतिम दो क्या है? कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े आ रहे हो, इस कीटोन से ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े आ रहे हो। ने कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन कहीं है, यो कीटोन में, यानी कार्बन के साथ में केवल और केवल क्या जुड़ा रहे? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ में केवल क्या जुड़ा रहे? ऑक्सीजन। तो कहीं क्या होगा इन्हें? कीटोन। क्या कहेंगे उसको? कीटोन। दाल इधर होके आ जाता। क्या वीडियो बनाया? सबका क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, तारा फोटो भेज रहे वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH क्या होगा? या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यू थोड़ी लग गई, CO और OH। अभी यू कितना मिलेगी? यू की खबर रिपीट डेट का पहचान कर। देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। एसिटिक अम्ल वीडियो CH3COOH वीडियो COOH है, वो एसिटिक अम्ल ही तो है। CH3COOH लग रहा है उसमें, वो यही वाला है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, इनके सूत्र याद नहीं रहता है।